आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं सिर्फ आपके सामने आज हम बातें करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में कि संविधान हमारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में क्या कहता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 74। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में संविधान में क्या उल्लेख है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे अनुच्छेद 74 की। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता व कार्यों के संपादन के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। मतलब यह कि राष्ट्रपति किसी भी कार्य करने के लिए उसकी सहायता तथा उसकी मतलब सोचने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। और वह मंत्री परिषद का सबसे जो मुखिया होगा, जो मुख्य होगा मंत्री परिषदों में, वो होगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में इस बात का जिक्र किया गया। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 75 की बात है। अनुच्छेद 75 में इस बात यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब यह कि अनुच्छेद 75 संविधान में अनुच्छेद 75 के अनुसार कि मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति ही करेगा। और यह बातें हैं कि जैसे तो प्रधानमंत्री प्रत्येक सांसद मंत्री तो नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री अगर सलाह देता है कि इतने लोगों को मंत्री राष्ट्रपति से यह बातें कहता है कि इतने लोगों को आप मंत्री बनाइए, तो जैसे मंत्री की बातें आती हैं तो मंत्री में केवल 15% ही सांसद मंत्री बनेंगे, इसमें प्लस प्रधानमंत्री ही होगा। और प्रधानमंत्री की जो पद है, जो प्रधानमंत्री होगा वो इसी 15% के अंतर्गत ही आएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह मतलब प्रधानमंत्री भी 15% के अंतर्गत में ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए बात करेंगे तो 15% में यह नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अलग होगा, क्योंकि यह भी एक मंत्री ही है, प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो 15% मंत्री होंगे जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वह 15% लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% होंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या जितनी भी है, उस कुल संख्या के 15% सांसद ही मंत्री बन पाएंगे। जैसे मंत्रियों की संख्या की जैसे ही हम बात करेंगे तो 15%, और 15% में सबसे मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री भी इसमें आएगा। और यह प्रावधान किया गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, संशोधन अधिनियम 2003। मतलब यह कि 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह बातें कही गई है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संख्या, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा वह 15% से लोकसभा के कुछ सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी, मतलब कि 15% में प्रधानमंत्री का भी पद शामिल है। और इसी क्रम में यह 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत यह बातें कही गई है कि 15% के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आएंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 75(2) में यह बात कही गई है कि प्रत्येक मंत्री पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र पद धारण करेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक जाएगा तब तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे। मतलब यह कि 75(2) के अनुसार अनुच्छेद 75(2) में इस बात का जिक्र किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 75(2) में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद अपना पद धारण करेंगे। और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार इस बात का जिक्र हुआ है कि प्रत्येक मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब यह कि लोकसभा के प्रति वो अपना मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा के अंतर्गत ही वह कार्य करेंगे। तो यह बातें 75(3) में कही गई है। और इसी क्रम में हम आगे बातें करेंगे अनुच्छेद 75(4) की जब बातें हम करेंगे। अनुच्छेद 75(4) में अनुच्छेद 75(4) कहता है, अनुच्छेद 75(4) में इस बात का जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 75 जैसे 3 है कि लोकसभा के प्रति सभी मंत्री उत्तरदायी होंगे। और अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि पद ग्रहण करने से पूर्व अनुच्छेद 75(4) में इस बात का जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 75(4) के अनुसार यह जिक्र किया गया है कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष अपना पद और गोपनीयता का शपथ लेना है। मतलब कहने का यह अर्थ यह है कि 75(3) कहता है कि सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन 75(4) कहता है कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री लोकसभा के समक्ष पद और गोपनीयता का शपथ लेंगे। मतलब कहने का यह अर्थ है कि राष्ट्रपति के समक्ष पद और मतलब यह कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री और समेत अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष अपना पद और गोपनीयता का शपथ लेना होगा। इस बात का जिक्र 75(4) में किया गया है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(5) के अनुसार इस बात का उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मंत्री परिषद का सदस्य बनना है तो सबसे पहले वो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का वह सदस्य होना चाहिए। मतलब वो लोकसभा का सदस्य भी होगा तभी वो मंत्री बनेगा। मंत्री मतलब वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री है। और इसी क्रम में जैसे लोकसभा का अनुच्छेद 75(5) कहता है कि प्रत्येक मंत्रियों को अगर मंत्री परिषद का सदस्य अगर बनते हैं आप तो किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर इस बात का जैसे हो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मतलब सदन का सदस्य दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य आपको अवश्य बनना ही पड़ेगा। और मान लीजिए, और एक और भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, लेकिन वह 6 महीने के अंतर्गत ही आपको इस दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो आप पद छोड़ देंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 75 में इस बात का जिक्र किया, अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर मंत्री परिषद का सदस्य बनना है तो किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का आपको सदस्य बनना होगा। अगर किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है तो नहीं है फिर भी आप प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री बन सकते हैं। लेकिन लेकिन एक शर्त यह है कि आपको 6 महीने के अंतर्गत में आपको किसी भी एक सदन का सदस्य अवश्य ही बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसका पद छोड़ना पड़ेगा आपको।
और इसी क्रम में हम आगे बढ़े, जैसे अब हम बात करें दोनों सदनों में से किसी एक सदन का, तो इंदिरा गांधी की जैसे ही हमें चर्चाएं होती है, इंदिरा गांधी की जैसे ही बातें आती हैं, तो हम बात करते हैं कि यह पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी हमारी इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला जब प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा का सदस्य थी, नहीं कि लोकसभा के। मतलब यह इस बात यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि मतलब 75 यह बातें जो है इसमें सिद्ध होती है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य अगर है तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों के सदस्य बनने की योग्यता में है। और जैसे ही मान लीजिए कि अगर आप सदस्य नहीं है, किसी कारणवश आप चुनाव में हार गए, फिर भी आपको यह मौका है कि मतलब कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बात की जिक्र है कि अगर 6 महीने के अंदर आपको कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य जरूर ही बनना पड़ेगा, और नहीं बनते हैं तो यह प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्रियों का पद आपको अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा। और इसी क्रम में इंदिरा गांधी की जैसे ही उल्लेख आती है तो यह राज्यसभा के सदस्य थी। पहली बार जब यह प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी, और यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और यह 2 अवधियों में पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी थी। मतलब 2 बार 2 अवधि में प्रधानमंत्री बनने वाली सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। और इसी क्रम में हम आगे बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, मान लीजिए कोई मंत्री है, उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया जाता है, और उसके कोई मंत्री कैबिनेट मंत्री का वो सदस्य है, चाहे मंत्री है, तो अगर उसके विभाग के किसी विधेयक को रद्द किया जाता है तो उसके सभी मंत्रिमंडल को अपनी पद छोड़ना होगा। मतलब यह कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस मंत्री के विभाग के विधेयक को रद्द किया जाता है, तो सभी मंत्रिमंडल के मतलब उस विभाग के सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में।